हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एक्सप्रेस। और आज जिस जॉब वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो डायरेक्ट निकल कर के आ रहा है हमारा अमेज़ॉन की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या होने वाली है, जॉब रोल क्या रहने वाला है, यहाँ पे बेसिकली आपको काम क्या करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है, टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठीक है, तो काम क्या है, यहाँ पे आपको एड्स को रिव्यू करना है। आपने अमेज़ॉन प्राइम का नाम सुना होगा और बहुत लोग लेते भी हैं। तो ये हो गया, आपको क्या है कि वहाँ पे एड्स का रिव्यू करना है कि कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई एड्स तो नहीं आ रहा है, प्रॉपर एड्स तो आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, इसमें बेसिकली यही चीज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ पढ़ सकते हो, जॉब समरी यानी कि कुछ कंपनी के बारे में बताया गया है और यहाँ पे आपका जॉब का डिटेल दिया गया है, जिसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन अगर बात करें तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचलर्स डिग्री रहने वाला है। जो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, वही यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि जो अपीयरिंग है वो अप्लाई कर दे, या जिनका एग्ज़ाम हो गया रिज़ल्ट नहीं आया है वैसे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जिनका सब कुछ हो चुका है, जिनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी फ़िलहाल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिखा हुआ है कि इन्हें कैसा चाहिए कैंडिडेट, तो टैलेंटेड कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन ऑडिटिंग, रिव्यूइंग एडवर्टीजमेंट्स एंड सर्च रिजल्ट्स, दैट्स इट। ठीक है, और फ्रेंड्स मिनिमम क्वालिफिकेशन वही होने वाला है। इसमें बेसिकली आपको क्या चेक करना है, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी कंफर्टेबल टू वर्क ऑन सेंसिटिव कंटेंट लाइक एडल्ट, न्यूडिटी, पॉलिटिकल, रिलीजियस, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जैसा कि ये जो काम होने वाला है ये टोटली आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब होने वाला है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, आप ध्यान देंगे, मैं पढ़ के एक बार सुना देती हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है आपका बैचलर्स डिग्री है विथ रिलेवेंट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ मार्कशीट, प्रोविज़न सर्टिफिकेट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इट्स वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि इट्स मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट्स टू ईदर रिसाइड और रीलोकेट टू मेंशन लोकेशन, दैट इज़ कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, NCR एंड वर्क फ्रॉम होम द मेंशन्ड लोकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स आप ये टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब तो रहेगा, लेकिन आपको रिसाइड यानी रीलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ इन जो दिया गया है अभी ये स्टेट्स के नेम, यहाँ पे आपको मूव करना पड़ेगा, बिकॉज़ आप घर में रह करके इन्हीं स्टेट्स में काम करोगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी, बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह देनी रहती है, जिसकी वजह से ये लोग बुलाते हैं। सो दैट इज़ वाई कंफर्टेबल रहने के लिए ये लोग आपको ऐसा रिलोकेट करने को कहते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी, आप वो कर सकते हो। इसकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी रहने वाली है, इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है, बट जैसा ये लोग देते आ रहे हैं कि सिंपल सा बात है कि आपको 30+ यहाँ पे मिलेगा अगर आप अच्छे से काम कर पाते हो तो। साथ में करियर ग्रोथ भी देखा जाता है यहाँ पे, और भी कुछ कंपनी से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं और आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड डिटेल्स हैं। आप इसे रीड आउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली दे दूँगी। तो मेरे हिसाब से ये जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। काम भी कुछ उससे ख़ास नहीं है। इनका एक चीज़ और कहना है कि भाई आप टोटली शिफ्ट, रोटेशन शिफ्ट करने पे मतलब आप एग्री करते हो या नहीं, या फिर नाइट शिफ्ट करने के लिए एग्री करते हो या नहीं, और टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब ही है लेकिन रात में आपको जागना होगा, या दैट इज़ वाई। तो ये सारी चीज़ें भी ये लोग पूछेंगे आपसे। फ़िलहाल ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपसे कुछ ये इनकी कंपनी के लोग इंटरव्यू लेंगे, और ऑन स्पॉट टेस्ट वगैरह भी होगी मे बी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसका जॉब डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसमें सोर्स डिटेल, आप कहाँ से आपको इस जॉब के बारे
में पता चला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कुछ आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगे गए हैं, लाइक आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर पूछा गया है, ठीक है। सिटीजनशिप, आप कहाँ के रहने वाले हो, अगर आप इंडियन हो तो आप इंडियन फिल आउट करोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे भूटान, नेपाल, अदर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आपके पास है तो आपको फिल करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। आपका एड्रेस क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस अपना डाल देंगे, करेंट एड्रेस। और यहाँ पे हायर एजुकेशन प्रोफाइल आपका क्या है, मिनिमम तो आपका ग्रेजुएशन है, मैक्सिमम चाहे आप बीटेक या कुछ भी किए होगे तो वो आप यहाँ पे अपना मेंशन करोगे। एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आपसे पूछा गया है। और कुछ अदर डिटेल्स आपसे पूछे गए हैं, जैसे डू यू हैव एनी एक्टिव करेंट बैकलॉग्स, अगर है तो आपको करना है, नहीं है तो नहीं है। आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट, आप ओवर टाइम करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, इसमें आपको पहले ही डिक्लेयर कर देना है। आर यू विलिंग टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट और वीक ऑफ्स इफ़ देयर इज़ अ बिजनेस रिक्वायरमेंट। आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू द लोकेशन मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव जॉब, आप क्या रीलोकेट होना चाहोगे, जो भी आपके पास दिया गया है, नाम दिए गए हैं वहाँ पे आप रीलोकेट होना चाहोगे या नहीं होना चाहोगे उस लोकेशन पे, वो आप मेंशन कर दीजिएगा इन्हें पहले ही। एंड आर यू विलिंग टू बी इन जॉब डैट में रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर विया टेलीफोन और ईमेल, टेलीफोन और ईमेल से इनके कस्टमर से आपको इंटरेक्ट करना होगा। एंड पैन नंबर अपना डाल दीजिएगा। ई आधार कार्ड जो कि आपके डिजी लॉकर में मिल जाएगा, उसे आपको यहाँ पे अपलोड मार देना है। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेज़ॉन, आप पहले अमेज़ॉन में काम कर चुके होंगे तो यहाँ पे फिल करेंगे आर यू करेंटली वर्किंग विथ अमेज़ॉन। एंड यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। पहला जो आपसे मांगा गया है वो आपका CV मांगा गया है, यानी करेंट रिज्यूम आपको डालना होगा और आपको फ़ोटोग्राफ डालना होगा, जिसमें आपको देखना होगा कि ये आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज़ जो है 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये सब में आप क्लिक कर दोगे अग्री करने के बाद, और फिर आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म का जो लिंक होने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप चाहते हो इस जॉब को पाना तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।